गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। माई सेल्फ एस के यादव फ्रॉम झुंझुनू वेस्टीज़ के अंदर मैं गोल्ड डायरेक्टर हूँ। मेरा यह आज का वीडियो वेस्टीज़ बेस्ट डील और बाज़ार के रेट से कंपैरिजन के ऊपर है। यह वीडियो उन लोगों के लिए है और उन हाउसवाइफ के लिए है जो अपने घर का खर्चा खुद करती हैं। आज उनको मैं इस वीडियो के माध्यम से ये अवगत कराना चाहता हूँ कि वेस्टीज़ बेस्ट डील के जो प्रोडक्ट हैं वो आपके लिए कितने वैल्यूबल हैं और कितने सस्ते होते हैं बाज़ार के मुकाबले में। दोस्तों, हर घर का खर्चा वेस्टीज से करो चाहे कहीं से भी करो, नॉर्मल 5 मेंबर्स का खर्चा 10,000 रुपये का टोटल होता है। उसके अंदर से 2-2,500 रुपये का किचन का खर्चा हो जाता है। तो 2-2,500 का जो हम खर्चा करते हैं, अगर हम वो वेस्टीज से करते हैं तो उसमें हमारे को क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, उसी के बेस में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ थोड़ी सी जो शुरुआत है वो मैं आपको वेस्टीज के बिज़नेस प्रोसीजर के बारे में बताऊंगा। तो यह एक अनोखा बिज़नेस है, जैसा आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर। अनोखा इसलिए है कि इसके अंदर कोई स्ट्रक्चर खड़ा नहीं करना है। हमारा खुद का समय होता है, जब हमारे पास समय होगा हम उस टाइम के ऊपर इसको कर सकते हैं। ज़्यादा इसमें पैसा का इन्वेस्टमेंट नहीं होता। पैसा जो हम अपना घर के खर्चे जो करते हैं उसी घर के खर्चे कर कर के ही इस बिज़नेस को हम बिल्डअप कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद में इसमें सुरक्षा है, क्योंकि जब ये काम करते करते आपका जो वॉल्यूम बड़ा हो जाता है तो आपको एक पैसिव इनकम आने का ज़रिया हो जाता है। इससे क्या होती है कि आर्थिक आज़ादी मिलती है। इसके अंदर हम 40 साल काम नहीं करके 4 साल के अंदर इस बिज़नेस में काम करके हम ज़िंदगी भर के लिए पैसे से फ्री हो सकते हैं। अभी मैं बताता हूँ वर्ल्ड का कैश फ्लो कि दुनिया के अंदर पैसे कमाने के कितने तरीके हैं। दुनिया के अंदर पैसे कमाने के 4 तरीके बताए गए हैं। सबसे पहले ई कैटेगरी के अंदर एम्प्लॉय लोग आते हैं। एम्प्लॉय मतलब कि नौकर, सर्विस पैसे वाले, जो कि प्राइवेट जॉब करते हैं या सरकारी जॉब करते हैं। इन लोगों को कुछ घंटों के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। अगर ये ओवर टाइम करते हैं तो इनको ओवर टाइम का पैसा दिया जाता है। एक निर्धारित एज के ऊपर इनको सरकारी जॉब वालों को पेंशन दे करके रिटायरमेंट कर दिया जाता है और प्राइवेट जॉब में पेंशन भी नहीं दी जाती। लेकिन उस टाइम के ऊपर इनके पास में खर्चे ज़्यादा होते हैं तो इनको दोबारा से दूसरी सर्विस लास्ट एज तक करते रहना होता है। दूसरी कैटेगरी में आते हैं एस कैटेगरी में, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। ये जैसे डॉक्टर हो गए, चार्टर्ड अकाउंट हो गए, वकील हो गए। और इसी कैटेगरी के अंदर किसान भी आ जाते हैं। इनके ऊपर कोई मालिक नहीं होता है, ये अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं। जब इनका टाइम होता है तो ये अपना शॉप ओपन करते हैं या जो भी काम करना होता है करते हैं। जितने घंटे ये काम करेंगे उतने घंटे, जितने ज़्यादा पेशेंट देखेंगे, मरीज़ देखेंगे, क्लाइंट देखेंगे, उतने ज़्यादा पैसा इनको मिलेगा। जिस दिन ये नहीं करेंगे उस दिन इनको पैसा नहीं आएगा। लेकिन जब इनकी भी एक एज हो जाएगी, उस एज के ऊपर एक डॉक्टर ना तो ऑपरेशन करने के काबिल रहेगा, एक वकील ना तो केस लड़ने के काबिल रहेगा, ना एक इंजीनियर एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तैयार कराने के काबिल होगा। तो इनका जो ज़िंदगी भर का कमाया हुआ है उस वो आखिरी जो एज होती है उस टाइम के ऊपर ये उतने पैसे नहीं कमा पाएंगे और जो भी कमाया है उसको ये खर्च करते जाएंगे। अभी बोला गया है कि ई और एस कैटेगरी के तरीके से 95% लोग दुनिया के पैसा कमाते हैं और सिर्फ इन लोगों के पास में वर्ल्ड का 5% पैसा ही रहता है। राइट कोडेंट कहते हैं बी और आई। इस कैटेगरी के अंदर जो बी होते हैं वो बिजनेसमैन ओनर होते हैं। ये वो लोग होते हैं या तो इनको जो अपनी जो पैतृक संपत्ति होती है उसके अंदर काफ़ी पैसा मिला हो या पहले से ही इनके जो पूर्वज हैं वो बिज़नेस करते हों तो इनको वापस वही बिज़नेस कंटिन्यू करने का मौका मिल गया है। या ई और एस कैटेगरी से कुछ लोग होते हैं जो पैसा को इन्वेस्ट करते हैं और फिर वो अपना छोटा मोटा बिज़नेस डालते हैं। बिज़नेस ओनर का मतलब ये होता है कि ये लोग एक काफ़ी लोगों के समूह के अंदर रह कर के काम करते हैं, मतलब कि कुछ लोगों का समूह क्रिएट करते हैं और उन लोगों के जो वर्किंग हावर्स हैं उनको वो खरीद लेते हैं और उनके जो वर्किंग हावर्स हैं उनको मल्टीपल करने से इनके बिज़नेस के अंदर काफ़ी बचत होती है। और आपको पता होगा कि एक बिज़नेस को चलाने के लिए काफ़ी एक्सपीरियंस चाहिए, काफ़ी
स्ट्रक्चर खड़ा करना चाहिए और उसके साथ में काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट भी लगता है और फिर धैर्य रखना पड़ता है 2-3 साल। उसके बाद में बिज़नेस जा कर के अपनी प्रोग्रेस देना शुरू करता है। तो इसमें वो लोग आते हैं जिनके पास में धैर्य हो, पैसा हो, एक्सपीरियंस हो और लोगों के साथ काम करने का इनका जो बोलते हैं ना कि काम करने का, लोगों के साथ मिल कर के काम करने का इनकी मंशा होती है, वो लोग ही इस बिज़नेस कर पाते हैं। आई कैटेगरी में इन्वेस्टर होते हैं जिन लोगों ने ई, एस और बी कैटेगरी से पैसा कमाया और आई कैटेगरी के अंदर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, शेयर मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट किया या किसी बड़ी बड़ी नामी गामी कंपनी के अंदर अपना शेयर ले लेते हैं या किसी ने होटल परचेज कर लिए, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दिया शेयरिंग बेसिस पे। वहाँ इनको फिजिकल वर्क नहीं करना पड़ रहा है, इनको पैसे को काम पे लगाया है, पैसे से पैसा इनको आ रहा है। तो ये लोग इन्वेस्टर होते हैं, इनके जो है इनका पैसा काम करता है और पैसे से पैसा बढ़ता रहता है। इन्वेस्ट किए पैसे से पैसे कमाते हैं, फिर उस पैसे को और इन्वेस्ट में लगा देते हैं। तो बताया गया है बी और आई कैटेगरी के अंदर वर्ल्ड के 5% ही लोग काम करते हैं इस तरीके से, क्योंकि इस तरीके से काम करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। और इस कैटेगरी के लोगों के पास में वर्ल्ड का 95% पैसा होता है। लेकिन आज 21 सेंचुरी है, आज वेस्टीज डायरेक्ट सेलिंग हमारे को ऐसा मौका देती है कि हम आसानी से बी कैटेगरी के अंदर आ सकते हैं। वो कैसे, आगे की स्लाइड में देखें। हम वेस्टीज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। वेस्टीज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस स्टार्ट करना बहुत ही आसान है, क्योंकि इसके अंदर कंपनी ने प्रोडक्ट कंपनी के, स्ट्रक्चर कंपनी का, मैनेजमेंट कंपनी का, बिलिंग कंपनी के, ऑनलाइन सिस्टम कंपनी का, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना होता है, उसके प्रोडक्ट को यूज़ करना होता है, लाइक करना होता है और दूसरे लोगों को शेयर करना होता है, माउथ टू माउथ ऐड करना होता है। जिस प्रकार से अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन, सचिन तेंदुलकर टीवी पर माउथ टू माउथ ऐड करते हैं और करोड़ों पैसा कमाते हैं, वही मौका हमारे को वेस्टीज कंपनी देती है। वेस्टीज कंपनी बोलती है कि आप हमारे प्रोडक्ट यूज़ करो, हमारे प्रोडक्ट को लाइक करो और दूसरे लोगों के साथ में शेयर करो। तो आप जितना ज़्यादा ये काम करोगे उतना ही ज़्यादा आपको वेस्टीज कंपनी इनकम देती है। अब वेस्टीज को स्टार्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। वेस्टीज को शुरुआत करने के लिए हमारे साथ में एक्सपर्ट और जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं वो हमको इस बिज़नेस की शुरुआत करवाते हैं, जिनको बोलते हैं अपलाइन। ये अपलाइन को इस बिज़नेस का बहुत एक्सपीरियंस होता है। ये इस वेस्टीज बिज़नेस के अंदर अपना समय, काफ़ी समय दिए हुए होते हैं, काफ़ी बुक्स रीडिंग की हुई है इन्होंने। वो लोग होते हैं, वो लोग आपकी मदद करते हैं आपको ये बिज़नेस को डेवलप करने में। तो वेस्टीज जो ट्रेन आपको ये फ़ोटो में दिख रहा है, वेस्टीज की जो ट्रेन है, ये ट्रेन वेस्टीज की है। इसके नीचे जो पटरी बिछी हुई हैं वो विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम की हैं, जो कि वेस्टीज बिज़नेस को बिल्ड करने के लिए आपको ट्रेंड करता है। और उस ट्रेंड करने के अंदर एक्सपीरियंस होल्डर जो आपके अपलाइंस हैं, बड़े सक्सेसफुल लीडर हैं, वो आपको इस विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से ट्रेंड करते हैं। आपका काम है इस ट्रेन का ड्राइवर बनना, इस ट्रेन के अंदर जितने पैसेंजर हैं उनको हेल्प करना और उनको इनके आर्थिक आज़ादी तक आगे पहुंचाना। ये काम होता है वेस्टीज के अंदर। अभी आगे देखते हैं वेस्टीज के अंदर ज्वाइन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं। वेस्टीज में फ्री रजिस्ट्रेशन होता है। जिस भी इंसान ने आपको वेस्टीज के बारे में बताया है, आप उनके मोबाइल नंबर पे आधार कार्ड की बोथ साइड की फ़ोटो, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और नॉमिनी का नाम व्हाट्सएप कर सकते हैं।
अगर आप ये नहीं करते तो दूसरा तरीका है, अगर वो आपके पास में रेफरल कोड भेजता है तो आप रेफरल कोड का इस्तेमाल करके मोबाइल के अंदर आप खुद से भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। अभी वेस्टीज़ में काम करने के लिए कुछ ज़रूरी एप्लीकेशंस होती हैं, वो इस प्रकार से हैं। वेस्टीज़ में काम करने के लिए मुख्यतः 4 एप्लीकेशन होती हैं जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल हैं। प्ले स्टोर में ओपन करके आप उसमें टाइप करें वेस्टीज़ 2.0। ये लेटेस्ट वर्जन है। इसके अंदर बोला जाए तो सभी एप्लीकेशंस का निचोड़ है। इसके अंदर आपका पूरा डाटा ट्रांसपेरेंसी रहती है, अकाउंट्स रहते हैं, ऑर्डर्स की डिटेल रहती है, आपके प्रोडक्ट वोचर, बोनस, वेस्टीज की शॉप आपके आसपास के इलाके में कहाँ हैं, प्रोडक्ट, मतलब कि हर चीज़ इसके अंदर आपको मिल जाएगी इस एप्लीकेशन में। दूसरी एप्लीकेशन है वेस्टीज पीओएस। ये नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बिल्कुल सिंपल एप्लीकेशन है। इसके अंदर ऑर्डर बुक कर सकते हैं, सभी प्रोडक्ट एक क्लिक में देख सकते हैं, नए डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन कर सकते हैं, केवाईसी अपडेट कर सकते हैं। आपने ऑर्डर सामान सेलेक्ट कर लिया, टोकरी में डाल लिया, उसके बाद में उसका बिल बन गया, बिल के बाद में उसकी पेमेंट कर सकते हैं, डीएफ फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद तीसरी एप्लीकेशन है वेस्टीज़ बेस्ट डील। वेस्टीज़ बेस्ट डील के अंदर कंपनी का बड़ी फेमस कंपनियों के साथ में कॉन्टैक्ट है, जिसके माध्यम से कंपनी आपको सस्ता सामान जो कि आपके किचन में यूज़ होता है, आपके रेडीमेड कपड़े होते हैं, बर्तन होते हैं, उसके अलावा मोबाइल एसेसरी होती हैं, छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होते हैं, वो सब बेस्ट डील प्लेटफॉर्म पे इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप परचेज़ कर सकते हैं। चौथी एप्लीकेशन जूम क्लाउड्स की होती है। इंडिया के अंदर जूम क्लाउड्स को बैन किया गया है, लेकिन इसके अंदर कोई भी ऐसी सिक्योरिटी पर्पज़ की बातें या रिस्ट्रिक्टेड बातें नहीं की जाती हैं, खाली बिजनेस से रिलेटेड ट्रेनिंग मीटिंग्स होती हैं। और इसके अंदर नए डिस्ट्रीब्यूटर को सीखने के लिए ट्रेनिंग मीटिंग्स होती हैं, 1-to-1 टॉक होती हैं, डिस्कशंस होते हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दी जाती है, इसलिए इस जूम मीटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। बेस्ट डील के प्रोडक्ट सस्ते कैसे हैं मार्केट के एमआरपी से, आइए देखते हैं। मैं इस टेबल के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा। टेबल में आप देखेंगे फर्स्ट लाइन में मंथ है, उसके बाद में मार्केट के प्राइस हैं और उसके बाद में बेस्ट डील के प्राइस हैं। सेकंड लाइन में आइटम्स हैं, एमआरपी टोटल दे रखा है। ये दोनों साइड के, जो लेफ़्ट साइड के अंदर है वो मार्केट के प्राइस हैं, राइट साइड में वेस्टीज़ बेस्ट डील के प्राइस हैं। अभी देखिए आप, वेस्टीज़ के अंदर पहले फर्स्ट महीने में आपने ज्वाइन किया और आपने XYZ कितने भी आइटम खरीदे जिनकी एमआरपी होती है 2200 रुपये, वो आपको मार्केट के अंदर 2200 रुपये के ही दिए मिलते हैं। वेस्टीज़ बेस्ट डील के अंदर XYZ सामान जो भी मार्केट के अंदर है, वही अच्छी क्वालिटी के जो प्रोडक्ट हैं वो आपको एमआरपी रेट अगर उनका 2200 होता है तो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस जो वेस्टीज से ज्वाइन है उनको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, उनके लिए जो प्राइस होता है वो 10% लेस होता है, 10 to 20% लेस होता है। लेकिन हमने 10% लेस लेकर चला है तो 2000 रुपये का होता है। और उसके साथ ही हर परचेजिंग के ऊपर 10% प्रोडक्ट एक्स्ट्रा मिलते हैं। 2000 रुपये पे 200 रुपये के प्रोडक्ट एक्स्ट्रा मिलते हैं। उसके बाद में जो मंथली टोटल होता है वो 2000 रुपये होता है। साथ में इसके परचेजिंग वैल्यू होती है तकरीबन 100 रुपये का आइटम पे एक परचेजिंग वैल्यू काउंट होती है, जिसका हम आगे बताएंगे। सेकंड मंथ के अंदर हमने फिर से सेम परचेजिंग किया, थर्ड मंथ में हमने फिर से सेम परचेजिंग किया, तो तीसरे महीने के अंदर जो मार्केट के अंदर एमआरपी रेट्स हैं पे 6600 रुपये हमारे खर्च होते हैं और वेस्टीज के ऊपर हमारे 6000 रुपये खर्च होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखेंगे वेस्टीज से थर्ड मंथ की परचेजिंग के बाद हमारे को बेनिफिट। 3 महीने में XYZ आइटम हमने खरीदे मार्केट से 6600 रुपये के, 6600 के, और वही आइटम हमने खरीदे वेस्टीज बेस्ट डील से। एमआरपी उनकी 6600 होती है, डीपी प्राइस 6000 रुपये होती है और टोटल एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हर महीने के 200 के हिसाब से 600 रुपये के हमारे को एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिल जाते हैं। तो टोटल जो हमारी पॉकेट से खर्च होते हैं 6000 रुपये। इसके अलावा फोर्थ मंथ के अंदर हमारे को
1000 रुपये का प्रोडक्ट वोचर एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो हमारे 600 रुपये DP रेट के ऊपर जो बचत हो गई 600 रुपये की, और 600 रुपये के हमारे 10% प्रोडक्ट एक्स्ट्रा हो गए। 1000 रुपये का हमारे को प्रोडक्ट वोचर मिल गया। साथ में 3 महीने में 20-20 करके हमारी 60 PV हो जाती हैं। उस 60 PV का 86 रुपये हमारा कैशबैक आता है। दोस्तों इसमें देखेंगे कि 5% के हिसाब से हमारा कैशबैक क्या आता है, 8% के हिसाब से क्या आता है और 11% के हिसाब से कैसे आता है। तो ये अलग अलग लेवल पे अलग अलग होता है। 5% का अगर हमारा लेवल है तो 54 रुपये, अगर 8% हमारा लेवल है तो 86 रुपये, और 11% लेवल है तो 118। हमने बीच का लिया है 86 रुपये। इस तरीके से देखेंगे तो 600 रुपये हमारे को MRP पे छूट मिल गया, 600 रुपये के प्रोडक्ट एक्स्ट्रा मिल गए, 1000 रुपये का प्रोडक्ट वोचर मिल गया, 86 रुपये हमारे को परचेजिंग वैल्यू का मिल गया। तो हमारे को टोटल 2286 रुपये क्या हो गए कि हमारे कुछ सामान एक्स्ट्रा मिल गया, कुछ पैसे मिल गए, कुछ प्रोडक्ट वोचर मिल गया, कुछ सामान हैंड टू हैंड एक्स्ट्रा मिल गए, कुछ MRP पे छूट मिल गया। लेकिन सिविल की मार्केट में तो हमारे को MRP पे ही सामान मिलता है, न ही हमारे को GST बिल मिलता है। इसके अंदर हमने इतना सामान भी लिया और साथ में हमारे को GST बिल भी मिलता है। तो 6000 रुपये में से 2286 रुपये जब कम करते हैं तो हमारी जो रेट निकल करके आते हैं 6000 में हमारे जो सामान के वैल्यू गई है 3714 रुपये हमारे पॉकेट से गए हैं। जब 2286 रुपये को जो मार्केट की जो वैल्यू है 6600, उसका 10% होता है 660 रुपये। तो 2286 रुपये का हमारे पास प्रोडक्ट एक्स्ट्रा आ गए, तो इसको 660 से जब डिवाइड करते हैं तो एक वैल्यू आती है 34% की, कि मार्केट के जो MRP से हमारे को 34% वेस्टीज के जो प्रोडक्ट हैं वो सस्ते हो जाते हैं एवरेज रेट तीसरे महीने के बाद में। तो देखो दोस्तों, राशन पानी तो हमको हर महीने ख़रीदना ही होता है। 2000 का राशन हर परिवार में खर्च हो जाता है। तो इस हिसाब से देखे जाए तो 100 रुपये की चीज़ अगर कोई सिविल में है, सिविल मार्केट के अंदर, तो वो वेस्टीज के अंदर 66 रुपये की है। और 200 रुपये की जो आइटम है वो वेस्टीज के अंदर 132 रुपये का है, और 300 का जो आइटम है वो वेस्टीज में 198 रुपीज़ का है। आई होप ये टेबल आपको समझ में आई होगी। वेस्टीज बेस्ट डील में ब्रांड, अभी वेस्टीज बेस्ट डील के अंदर फेमस ब्रांड होती हैं जो कि आपकी मार्केट की दुकान के अंदर, हर एक दुकान के अंदर अवेलेबल भी नहीं होता, लेकिन आपसे पैसा वो लोग इन्हीं ब्रांड के वसूल करते हैं। मदर डेयरी, अमूल, उमंग, राजधानी, गोल्डी, ओरेल, पंसारी, टाटा, नोवा, मैक्स। मसाले होते हैं सासा, कैच, चकदे और गोल्डी के। तिरुपति की पूरी दाल वगैरह होती हैं। उसके बाद डाबर के प्रोडक्ट हैं, 9mm केचप के, टमाटो सोप हैं, उत्तम डबल रिफाइंड शुगर है, अमेरिकन, न्यूट्रोज, धामपुर, कर्मिका बिस्किट्स और बादाम काजू किशमिश हैं, मंच नवरत्न ऑल टाइप की नमकीन है, न्यूट्रोज बादाम हैं। तो अच्छी देख रहे हो फेमस ब्रांड होती हैं, उनका आइटम आपको वेस्टीज के अंदर मिलता है, और वो भी 34% सस्ता। प्रोडक्ट वोचर ऑफ वेस्टीज जो आपको अभी बताता हूँ कि वेस्टीज के अंदर जब आप 2 महीने 3 महीने लगातार 2-2 हज़ार रुपये की परचेजिंग करते हैं तो 4th महीने में आपको 1000 का प्रोडक्ट वोचर आता है। और वेस्टीज के अंदर जो आप CSD वाले आइटम लेते हैं, टॉयलेटरी आइटम, तेल, साबुन, शैम्पू, अगर 4 महीने लेते हैं तो उसमें 2500 रुपये का प्रोडक्ट वोचर आता है। तो मैंने दोनों प्रोडक्ट वोचर का फ़ोटो आपके एग्जाम्पल के लिए डाला है। इसके अंदर आप देखेंगे लेफ़्ट साइड के अंदर 2500 रुपये का प्रोडक्ट है, जो कि मैंने 4 महीने तक 3000 PV का 100 PV का सामान 4 महीने मैंने परचेज़ किया था, तो मेरे को 5वें महीने के अंदर 2500 रुपये का प्रोडक्ट आया था, वोचर आया था। उसके बाद में मैंने एयर प्योरीफायर लिया था, उस पर 1000 रुपये का प्रोडक्ट वोचर आया था। उसके बाद में ये 292 रुपये का मेरा पहला चेक आया, पहला या दूसरा चेक आया था, जब अकाउंट से लिंक नहीं किया था तो उसका प्रोडक्ट वोचर बन गया था। अभी बेस्ट डील के अंदर मैंने 2-2 हज़ार रुपये का एक CNC कंप्लीट किया है, तो उसमें मेरे को 1000 रुपये का प्रोडक्ट वोचर यहाँ पर मिला हुआ है। ये आपको वेस्टीज की एप्लीकेशन में मिलता है। इन वोचर का इस्तेमाल हम अपनी अगली परचेजिंग के अंदर जहाँ पेमेंट का ऑप्शन आता है वहाँ वोचर नंबर डालते हैं, तो उतना अमाउंट हमारा कम हो जाता है। वेस्टीज परफॉर्मेंस बोनस, वेस्टीज के अंदर जो परफॉर्मेंस बोनस है वो कैसे कैसे आता है, उसी के भी मैंने कुछ फ़ोटो क्लिप लगाए हैं। ये मेरे खुद के हैं। मई मंथ के अंदर मेरा जो
चेक था वो, उसके बाद जुलाई मंथ में मैं ये दिखाने के लिए डाला है कि इसके अंदर जो ग्रोथ होती है वो किस हिसाब से मल्टीप्लाई होती है, कैसे बढ़ती है। आप जितना इसके अंदर काम करेंगे, जितना इसके अंदर इंटरेस्ट लेंगे, जितना लोगों के साथ में इसको शेयर करेंगे, प्लान दिखाएंगे, उतना ही आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। अगस्त महीने में ये है बैंक, और इसके साथ में ही मैंने अपनी बैंक स्टेटमेंट भी इसके अंदर डाला है। अगस्त महीने का जो मेरा जो पे आउट बना था, उसके बाद में उसमें से ट्रैवल फंड था वो माइनस करके जो अमाउंट था मेरे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र किया हुआ है। ये सब दिखाने के पीछे मेरा मकसद ये है कि आप लोगों का जो वेस्टीज के अंदर जो बिलीफ सिस्टम है वो कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाए और अपने फील्ड में आप अच्छे से काम कर सकें। अभी मार्केट का रेट और वेस्टीज बेस्ट डील के रेट हैं, उनका कंपैरिजन मैं आपको बताऊंगा। वो वीडियो आपको देखना पड़ेगा, वो ऑनलाइन है। जो वेस्टीज के प्रोडक्ट हैं जहाँ से हम ऑर्डर बुक करते हैं, मैं वहीं पर चल करके आपको बताऊंगा। उसके अंदर बेसिकली दो रेट दिए हुए हैं, एक एमआरपी और डीपी रेट। इसके अलावा जो हमारा जो 3 महीने का जो एवरेज रेट आता है, जो 34% कम हो जाता है, उसके हिसाब से मैंने कुछ रेट कैलकुलेशन कर रखे हैं। वो मैंने डीपी रेट के ऊपर किए हुए हैं 22% के हिसाब से। मैंने 10% एमआरपी को छोड़ करके डीपी रेट से 22% जो हमारे को सस्ते पड़ते हैं उसके हिसाब से कैलकुलेट किए हैं। तो मैं वो जो रेट आपको बताऊंगा वो रेट ही आपके एक्चुअल सामान के जो उसी रेट में वो पड़ जाता है 3 महीने की एवरेज में।